नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह के 7 बजने वाले और हर दिन हम आपके लिए देश दुनिया की खबरें लाते हैं। खबरों के साथ साथ आपको सेहत के बूस्टर भी देते हैं। मैं आपके साथ प्रिया सिन्हा और आज भी हम आपको तमाम खबरें बताएंगे और योग एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि आपको अलग अलग एक्सरसाइज के बारे में भी बताएंगे। अगले 2 घंटे आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहिए। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पलक प्रकाश। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत। नमस्कार, आपका स्वागत है। आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। तो आइए शुरू करते हैं गुड मॉर्निंग इंडिया की। और सबसे पहले बात बड़ी खबर की। भारत के एक्शन से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तानी सेना में बड़े पैमाने पर इस्तीफे दिए जा रहे हैं। पाकिस्तानी सेना में इस्तीफों की झड़ी लग चुकी है। भारत के खौफ से इस वक्त पाकिस्तान में खलबली किस तरीके से मची हुई है वो लगातार आप देख रहे हैं। भारत के साथ युद्ध की आशंका के मद्देनजर कैसे वहां पर इस्तीफे दिए जा रहे हैं, आप इन तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगाइए। वहां पर जो बड़े पैमाने पर जवान हैं, अधिकारी हैं, 250 से ज्यादा अधिकारी, 1200 से ज्यादा जवानों ने अब तक इस्तीफा दे दिया है क्योंकि सब में डर है। और ये डर स्वाभाविक भी है क्योंकि इस बार जो हिमाकत पाकिस्तान ने की है, भारत उसे बख्शने वाला नहीं है। और यही कारण है कि इस वक्त पाक सेना में आपने देखा कि कैसे खलबली मची हुई। इससे पहले हमने आपको ये भी तस्वीर दिखाई थी कि जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर पाकिस्तानी सेना की गश्ती बढ़ा दी गई है। इसके अलावा बीते दिनों आपने ये भी देखा कि फाइटर जेट ने किस तरीके से वहां पर उड़ान भरी, लेकिन वहां पर जो जवान हैं, वहां पर जो अधिकारी हैं, वो इस तरीके से डरे हुए हैं कि वो लगातार इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन अब पाकिस्तानी सेना आसिम मुनीर क्या करेंगे, क्योंकि इससे पहले आपने देखा कि मुनीर ने अपने परिवार वालों को विदेश भेज दिया। लेकिन अब जो बड़ी बात सामने आ रही है वो ये कि युद्ध की आशंका के मद्देनजर वहां पर जो जवान हैं वो पीछे हट रहे हैं। 1200 से ज्यादा जवान जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, 250 से ज्यादा अधिकारी हैं जो कि इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त खलबली मची हुई और सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त जो हालात बने हुए, देखिए सबसे पहले पाकिस्तान ने जो हिमाकत की उसे मालूम है कि इस बार भारत उसे बख्शेगा नहीं। और यही कारण है कि वहाँ की जो आवाम है वो भी परेशान है। दूसरी तरफ चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो जवान हो, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। तो जानकारी ये है कि 250 से ज्यादा पाकिस्तानी अधिकारी और 1200 से ज्यादा सैनिक अब तक इस्तीफा दे चुके हैं। आपको बता दें कि असीम मुनीर को लिखे गए कथित आंतरिक पत्र में सेना के मनोबल में भारी गिरावट की बात कही गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब सेना को भी अंदर ही अंदर ये पता है कि भारत माकूल जवाब देने के लिए तैयार है। हालांकि एक तरफ हमने देखा कि पाकिस्तान की तरफ से भी सेना का मूवमेंट देखा जा रहा था। अगर हम बात करें अस्पतालों की, उनको स्टैंड बाय के मोड में रखा गया है, लेकिन दूसरी तरफ खलबली भी मची हुई है। आपको बताएं कि भारत ने इस हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया, कड़े कदम उठा चुका है भारत। और ऐसे में जो राजनयिक है, पाकिस्तानी राजनयिक, उनको भी देश छोड़ने को कहा है। जो अल्टीमेटम दिया था 48 घंटे का, वो भी कल खत्म हो चुका है। तो देखिए, जिस तरह से भारत की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है और ऐसे में पाकिस्तान में खलबली मची हुई है, डर का माहौल है जिसका जिक्र हम कर भी रहे, क्योंकि आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के एक्शन से पाकिस्तान में हड़कंप है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना ने बड़े पैमाने पर इस्तीफा उनके तरफ से दिए जा रहे। और ऐसे में ये देखिए जो लेटर है वो भी इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पाकिस्तानी सेना में इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है। तो देखिए, आपको ये बताएं कि भारत की तरफ से एक तो लगातार कार्रवाई हो रही है और कहीं ना कहीं उसी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो माहौल है वो आप समझ सकते हैं। आपको ये बता दें कि यहाँ पर देखिए पाकिस्तानी सेना में इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है और पिछले कुछ दिनों से चूंकि ये पाकिस्तान समझ चुका है कि हिंदुस्तान बिल्कुल भी चुप नहीं बैठने वाला है और इसीलिए हम लगातार रंजना देख भी रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान पर हर तरफ से वार किया जा रहा है, चाहे व्यापार की बात की जाए, पानी को लेकर बात की जाए। क्योंकि अब पाकिस्तान के साथ पहले एक तो हमारे रिलेशंस ठीक नहीं रहे पाकिस्तान की हरकतों की वजह से, और जाहिर तौर पर अब उसने जो किया है उसे उसके किए का तो भुगतना पड़ेगा। और देखिए, भारत के लोगों की भी मांग यही है, क्योंकि हमने देखा कि भारत के अलग अलग जगहों पे जब लोग सड़कों पर उतरे तो पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई, पाकिस्तान के खिलाफ मांग की गई कि कार्रवाई हो। और हमने देखा कि जब 22 अप्रैल को पहलगाम में ये अटैक होता है, उसके बाद CCS की मीटिंग होती है और डिप्लोमेटिक स्ट्राइक पाकिस्तान पर किया जाता है। और ऐसे में पाकिस्तान पर किस तरह से खलबली मची हुई है, इसका जिक्र बात ये है कि आप इस हमले को खुद से जोड़कर देख रही होंगी, जितने भी आपने वीडियो देखे होंगे, जाहिर तौर पर वो वाकई इस हमले ने पूरे देश के हर एक नागरिक पर वार किया है, हर एक कश्मीरी पर वार किया है। और इसी वजह से आपके अंदर भी गुस्सा इसी वजह से होगा कि हमें इसी तरह का कड़ा कदम उठाना होगा
कि अब कम से कम पाकिस्तान इस तरह की हिमाकत ना करे वापस। जाहिर तौर लेकिन अब जो पाकिस्तान सेना प्रमुख है उनकी भी बेचैनी इसलिए भी बढ़ गई क्योंकि लगातार जो सैनिक हैं वो डर के कारण इस्तीफा दे रहे हैं। उनकी तरफ से ये कहा गया कि हमारी अब कोशिश ये होनी चाहिए कि जो सैनिक है उनका मनोबल ना टूटे ताकि जवानों का मनोबल टूटने से बच सके। अगर ये संकट जारी रहा तो युद्ध जैसी स्थिति बनी तो पाकिस्तान सेना के लिए संघर्ष करना मुश्किल हो सकता है। तो कुल मिलाकर अब धीरे धीरे बैकफुट पर भी पाकिस्तान आने लगा। एक तरफ पाकिस्तान कहता है कि हम जांच के लिए तैयार हैं और लेकिन दूसरी तरफ यह भी कहा जाता है युद्ध के लिए हम तैयार हैं। लेकिन अगर हम बात करें सबमरीन्स की तो वो खस्ता हालत में पड़ी हुई है। दूसरी तरफ सैनिक वो भी अब युद्ध का मैदान छोड़ने के लिए यहां पर नजर आ रहे हैं। और आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त ये जो 2 लेटर्स हैं हमने हाईलाइट कर दिया है ताकि आप इजीली से आइडेंटिफाई कर सके कि पाकिस्तान में कैसे खलबली मची हुई है। वहाँ पर जो सैनिक हैं उनकी तरफ से जो चिट्ठी लिखी गई है सेना प्रमुख आसिम मुनीर को, उसमें इस बात का जिक्र है कि भारत से तनाव के बीच 120 से ज़्यादा वहाँ पर अधिकारी और इसके अलावा जवान 1200 से ज़्यादा ऐसे जवान हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। जो दूसरा लेटर है उसमें इस बात का जिक्र है कि जिस तरीके से पहलगाम में जो आतंकी घटना घटी, देखिए सबसे बड़ी बात है 22 तारीख को जब पहलगाम में वो बर्बरता हमने देखी, वो नरसंहार हमने देखा, आतंक का खौफनाक रूप हमने देखा, उसके बाद पाकिस्तान ने कह दिया कि भाई हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। आपने ये भी देखा कि किस तरीके से लश्कर तैयबा का जो मुखौटा संगठन है TRF, उसने सबसे पहले इस घटना की जिम्मेदारी ली। हालांकि बाद में भारत ने क्योंकि 5 पॉइंट्स ऐसे जो कदम उठाए गए थे, 5 बड़े एक्शन उठाते हुए, चाहे वो सिंधु जल समझौता को लेकर के हो, चाहे वो वीज़ा को लेकर के हो, चाहे वो राजनयिकों को लेकर के हो, भारत की तरफ से जो एक्शन उठाया गया, जो कदम उठाए गए, इसके बाद पाकिस्तान में किस तरीके से छटपटाहट और बेचैनी थी वो हमने देखा कि सबसे पहले TRF ने ये कहा कि इसमें उसका कोई कसूर नहीं है, उसने घटना की जिम्मेदारी लेने के बाद यू टर्न ले लिया। उसके बाद हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान की तरफ से जो बड़े मंत्री हैं जिसका जिक्र भी पलक कर रहे थे, उसने ये कह दिया कि हम जांच में पूरा सपोर्ट करेंगे। हालांकि उसका ये कहना है कि कोई तीसरा देश अगर इंटरफेयर करता है, चाहे वो चीन हो वो अमेरिका हो, तब वो जाँच में सहयोग करेगा। दूसरी तरफ वहाँ पर जो सेना प्रमुख है आसिम मुनीर, उन्होंने अपने परिवार को विदेश भेज दिया। और सिर्फ वही नहीं है, कई सारे ऐसे जनरल्स हैं जिन्होंने अपने परिवार को कनाडा दूसरी कंट्री से भेज दिया। इसके अलावा वहाँ पर अभी जो ग्राउंड जीरो पर रियलिटी है, देखिए एक तो जो आवाम है वो खाने के लिए त्राहिमाम करती है, अब वो पानी के लिए अपनी सरकार को कोस रही है और पूछ रही है कि हमें पानी तो दिलवाओ, लेकिन उसकी सरकार की कभी प्राथमिकता, कभी उसने उसकी आवाम को तवज्जो दी ही नहीं, क्योंकि उसके लिए जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी वो आतंकवाद ही रहा है। और यही कारण है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान कुख्यात है आतंकवाद के लिए और आतंक की वो सप्लाई करता है। आपको याद होगा बीते दिनों एक विदेशी मीडिया को जब इंटरव्यू भी वहाँ के मंत्री ने दिया तो उसने इस बात को माना है कि कैसे पाकिस्तान की ज़मीन से आतंकवाद को बढ़ावा मिला है। और इसमें हालांकि उनका कहना था कि जो पश्चिमी देश हैं उन्होंने भी मदद की थी और उनकी वजह से ही पाकिस्तान में ऐसे हालात बने हैं। अभी चूंकि हम सबके पास न्यूज़पेपर्स भी हैं और अभी अगर आप अलग अलग एंगल से समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए कि कैसे भारत को लगातार उकसाने की एक तरफ पाकिस्तान कोशिश भी कर रहा है, दूसरी तरफ अभी भारत लगातार करारा जवाब भी पाकिस्तान को दे रहा है। अब इस बीच मेरे देखिए न्यूज़पेपर में एक एंगल ये भी है कि पाकिस्तान ने एक तो फिर से परमाणु हमले की धमकी दी है, लेकिन जाहिर तौर पर पाकिस्तान कोशिश इस वक्त यही कर रहा है कि किस तरह से भारत को उकसाया जाए, लेकिन भारत देखिए पूरी तरह से तैयार है। और सबसे बड़ी बात एक और देखिए खुलासा हुआ है, मैं आपको बताऊं जो पहलगाम में हमला हुआ, अभी इसको लेकर देखिए खबर यह है कि 20 से 22 घंटों तक पैदल चढ़ाई करके ये आतंकी बैसरन पहुंचे थे। तो एक तरफ देखिए पाकिस्तान में जो इस वक्त बौखलाहट है वो तो है ही, दूसरी तरफ अभी जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसको लेकर भी लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं रंजना। और देखिए अब भारत की तरफ से लगातार कार्रवाई तो की जा रही है, यानी कि एक्शन लिया जा रहा है। अगर आप जम्मू कश्मीर में देखें तो जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। इंडियन आर्मी के जवान जो हैं वो लगातार वहां पर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। इनफैक्ट जम्मू कश्मीर में 14 नामों की लिस्ट तैयार की गई है, आतंकवादियों की लिस्ट तैयार की गई है जिस पर कार्रवाई होगी। ये स्टेटस भी उसमें है कि कौन से एक्टिव है नहीं है, और इसी के साथ साथ तमाम आतंकियों के घरों को भी ध्वस्त लगातार किया जा रहा है। और जांच लगातार हो रही है, जांच में परतें खुल रही हैं, एक के बाद एक कई सारे खुलासे हो रहे हैं।